हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारा ब्रांड न्यू चैनल है जिस पे आपको मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की मूवी की तरफ। आज की हमारी मूवी है अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ द लाइकेंस, जिसमें आपको मिलेगा एडवेंचर, रोमांस, ड्रामा, फाइटिंग और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की मूवी। इस फिल्म में लूशियन के जन्म की कहानी दिखाई गई है। लूशियन जो कि पहला वेयरवुल्फ है जो भेड़िए से इंसान में अपने आप को बदल सकता है। फिल्म में इस ब्लड लाइन को लाइकन कहा गया है। विक्टर जो कि एक एल्डर वैम्पायर है, एक मादा वेयरवुल्फ को पकड़ लेता है। ये मादा वेयरवुल्फ एक मानव बच्चे को जन्म देती है। विक्टर इस बच्चे की मां को मार देता है लेकिन बच्चे को छोड़ने का फैसला करता है। इस बच्चे का नाम लूशियन होता है। विक्टर अपने वैम्पायर कबीले में वेयरवुल्फ नस्ल के नौकरों की कल्पना करता है जो दिन में वैम्पायर्स के कबीले की रक्षा कर सकें और वैम्पायर का काम आसान करने के लिए मेहनत करें। जैसे ही लूशियन विक्टर के घर में बड़ा होता है वो एक लोहार बन जाता है। समय के साथ विक्टर की छोटी बेटी सोनिया लाइकेंस को पसंद करने लगती है और लूशियन सोनिया को पसंद करने लगता है। विक्टर और दूसरे वैम्पायर्स काउंसिल की मीटिंग करते हैं जिसमें विक्टर की बेटी सोनिया मौजूद नहीं होती है, बल्कि वो अपने कबीले से दूर अकेले गश्त पे गई होती है। कबीले की तरफ लौटते हुए सोनिया को जंगली वेयरवुल्फ दौड़ा लेते हैं। लूशियन अपना लोहार का काम कर रहा होता है कि तभी उसे वेयरवुल्फ के नज़दीक आने की आवाज़ सुनाई देती है। लूशियन सोनिया के पास आने वाले वेयरवुल्फ को मार देता है और सोनिया की कबीले के अंदर आने में मदद करता है। तभी वहां विक्टर आ जाता है और सोनिया को डांटता है कि उसे गश्त की बजाय काउंसिल की मीटिंग में होना चाहिए था। इसी बीच विक्टर की नज़र लूशियन पर जाती है जो सोनिया को देख रहा होता है। तो विक्टर लूशियन को हड़का कर नीचे जमीन पर देखने के लिए कहता है। उसी रात लूशियन और सोनिया चुपके से मिलते हैं और उन दोनों के बीच में सेक्स होता है। इसके बाद लूशियन सोनिया को बताता है कि उसने एक ऐसी चाबी बनाई है जिससे वो अपने और हर उस लाइकन के गले में पड़े पट्टे को खोल देगा जो उन्हें विक्टर का नौकर बनाता है। मूवी में आगे पता चलता है कि विक्टर का उसके कबीले के आसपास रहने वाले इंसानों से अनोखा संबंध है। इंसानों और विक्टर के बीच में एक ऐसा समझौता है जिसमें विक्टर इंसानों को जंगली वेयरवुल्फ से बचाएगा और बदले में इंसान विक्टर को गुलाम देंगे। इसी समझौते को ध्यान में रखते हुए एक रईस परिवार गुलामों का सौदा करने के लिए विक्टर के पास आ रहे होते हैं और अचानक उन पर वाइल्ड वेयरवुल्फ्स का हमला हो जाता है। ये सब देखते हुए सोनिया अपने पिता विक्टर के मना करने के बावजूद उन्हें प्रोटेक्ट करने चली जाती हैं। जब ये बात लूशियन को पता चलती है तब वो सोनिया को वाइल्ड वेयरवुल्फ के हमले से बचाने के लिए लड़ाई में शामिल हो जाता है। वाइल्ड वेयरवुल्फ सारे गुलामों को और रईस परिवार को मार देते हैं। लूशियन, सोनिया और एक गुलाम वेयरवुल्फ से लड़ रहे होते हैं तभी कई सारे और वेयरवुल्फ का झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लूशियन समझ जाता है कि इनसे बचने का एक ही तरीका है और वो तुरंत अपने आप को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट कर लेता है। लूशियन को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता देख जंगली वेयरवुल्फ वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह लूशियन अपने आप को और सोनिया को बचा लेता है। तभी वहाँ विक्टर और दूसरे वैम्पायर्स आ जाते हैं। विक्टर लूशियन से बहुत नाराज़ होता है और उसे दोबारा वेयरवुल्फ बनने से मना कर देता है और उसे 50 कोड़े मारने की सज़ा सुनाता है। सज़ा के बाद लूशियन को जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ उसे वही गुलाम दिखता है जो वेयरवुल्फ के साथ लड़ाई में लूशियन का साथ दे रहा होता है। गुलाम लूशियन को अपना नाम रेस बताता है। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और लूशियन को बताती है कि एंड्रियस टैनिस को उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता है। टैनिस एक वैम्पायर है जो विक्टर का वफादार है। सोनिया टैनिस से मिलने जाती है और उन दोनों के बीच में एक सौदा होता है जिसमें सोनिया टैनिस को काउंसिल में अपनी सीट दिलाएगी और बदले में टैनिस सोनिया को लूशियन से छुप छुप के मिलने देगा। इसके बाद टैनिस सोनिया को लूशियन से छिपके मिलवाता है, जहां सोनिया लूशियन को बताती है कि कल विक्टर गुलामों को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट करने वाला है। उसके बाद वो तुम्हें मार देगा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सूरज निकलने से पहले तुम भाग जाना। सोनिया लूशियन को 3 दिन बाद मिलने का वादा करती है। इसके बाद दोनों में किस होता है और फिर सोनिया वहां से चली जाती है। उसी रात सारे गुलामों को विक्टर के कैद किए हुए जंगली वेयरवुल्फ के पास ले जाया जाता है
और ये वेयरवुल्फ सारे गुलामों को काटकर वेयरवुल्फ बना देता है। अगली सुबह एक वैम्पायर गार्ड सारे गुलामों को जो अब वेयरवुल्फ बन चुके हैं चेक करने के लिए जेल में जाता है। तभी उसे वहां पता चलता है कि लूशियन की जेल खुली हुई है। जैसे ही वैम्पायर गार्ड लूशियन की जेल के अंदर जाता है, लूशियन वेयरवुल्फ के रूप में उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद लूशियन सारे गुलामों को आज़ाद कर देता है और वो सब विक्टर के महल से बाहर भागते हैं। इसी बीच वैम्पायर्स इन पर हमला कर देते हैं और कई सारे गुलाम मारे जाते हैं। विक्टर गुस्से में है और नोटिस करता है कि लूशियन के गले में पड़ा पट्टा खोला गया था। उसने टेनिस को वो चाबी दी थी जो लूशियन ने बनाई थी और ये समझता है कि टेनिस ने उसे धोखा दिया है। लेकिन टेनिस दावा करता है कि उसने आर्मरी में चाबी बंद कर दी थी और विक्टर से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जांच करने के लिए कहता है। महल से बाहर भागने के बाद लूशियन दूसरे लाइकन्स को बचाने के लिए महल में लौटने की योजना बना रहा है। लूशियन रेस से कहता है कि वो उसे अपने पिछले मालिक के पास ले चले, जिससे वो सब लूशियन की हथियारों और खाने से मदद कर सके। दूसरी तरफ टेनिस विक्टर को आर्मरी ले जाता है और उसे वहां छुपाई चाबी दिखाता है, जिससे उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। लेकिन विक्टर ये कहता है कि शायद लूशियन ने दूसरी चाबी बना ली हो, जिसकी मदद से उसने अपने गले का पट्टा खोल लिया हो, और ये कहकर विक्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लूशियन इंसानों के एरिया में रेस के साथ पहुंचता है और उनसे मदद मांगता है। इंसान अपनी इच्छा से लूशियन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। फिर लूशियन रेस को और सैनिक इकट्ठा करने के लिए दूसरे गांव भेजता है। विक्टर महल में वापस आ जाता है और उसका ध्यान एक जालीदार गेट पर पड़ता है जो जमीन में था, और विक्टर के उस पर खड़े होने से वो हिलने लगता है। ये वही गेट था जिसका रास्ता उस जगह ले जाता है जहां लूशियन और सोनिया छुप छुप कर मिला करते थे। विक्टर इस रास्ते का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ लूशियन जंगल में जाता है, जिससे वो जंगली वेयरवुल्फ को लड़ाई में अपनी तरफ शामिल कर ले। जंगल में जब लूशियन का सामना भेड़ियों से होता है तो भेड़िए लूशियन पर हमला नहीं करते, बल्कि ऐसा लगता है कि लूशियन और भेड़ियों के बीच मन ही मन में कोई बात चल रही है। दूसरी तरफ विक्टर सोनिया के कमरे में जाता है उससे ये पूछने के लिए कि लूशियन जेल से कैसे भाग गया। सोनिया विक्टर को कुछ बताती है जिस पर विक्टर को यकीन नहीं होता, तो विक्टर सोनिया का खून चूसने लगता है जिससे वो सोनिया की यादों में जाकर सच्चाई का पता लगा सके। खून चूसने के बाद विक्टर को यह पता चलता है कि सोनिया ने उसे धोखा दिया है और उससे झूठ बोला है। इसके बाद विक्टर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और सोनिया को उसके चेम्बर में कैद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लाइकेंस के कैंप में लूशियन सोनिया का वेट कर रहा है, क्योंकि सोनिया ने उसे 3 दिन बाद मिलने के लिए कहा था। 3 दिन के बाद भी सोनिया के ना आने से लूशियन परेशान है और वो कुछ और समय सोनिया का वेट करना चाहता है। लेकिन दूसरे लाइकेंस उसे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि एक ही जगह अगर वो वेट करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। वहीं महल में काउंसिल को ये पता चलता है कि लूशियन ने लाइकेन की सेना इकट्ठा कर ली है। काउंसिल विक्टर पर दबाव बनाती है कि वो लूशियन के अगेंस्ट कुछ करे, लेकिन विक्टर जानता था कि लूशियन सोनिया के लिए ज़रूर वापस आएगा, इसलिए विक्टर लूशियन के लिए एक सरप्राइज अटैक प्रिपेयर करता है। इसी के साथ विक्टर सोनिया की दोस्त को लूशियन के पास भेजता है, जो लूशियन को यह बताती है कि सोनिया को जल्दी मार दिया जाएगा। लूशियन जानता था कि ये एक चाल है, इसलिए वह अपनी सेना की कमान रेस को दे देता है और अकेले विक्टर के महल चला जाता है। रात के समय लूशियन छुपते छुपाते महल में घुसता है और सोनिया से मिलता है। वो दोनों साथ में एक सीवर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उन्हें वैम्पायर्स का सामना करना पड़ता है। वहीं सीवर के ऊपर विक्टर और दूसरे वैम्पायर्स होते हैं जो सीवर में तेल डालकर आग लगा देते हैं। आग से बचने के लिए लूशियन और सोनिया सीवर से बाहर कूदते हैं और फिर वैम्पायर से उनकी लड़ाई होती है। एक के बाद एक कई सारे वैम्पायर्स लूशियन से लड़ते हैं, लेकिन सोनिया से ज़्यादा वैम्पायर नहीं लड़ते, क्योंकि विक्टर सोनिया को जिंदा पकड़ना चाहता था। कुछ देर लड़ाई चलने के बाद विक्टर सोनिया से लड़ने आ जाता है और सोनिया के पास अपने पिता को हराने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। सोनिया अपने पेट में पल रहे लूशियन के बच्चे की खातिर विक्टर से लूशियन को आज़ाद करने के लिए कहती है। तभी विक्टर सोनिया से उसकी तलवार खींचकर उसे हरा देता है। विक्टर बच्चे को घृणा के रूप में देखता है और मानता है कि उसके पास सोनिया को सजा देने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। सोनिया और लूशियन दोनों को सजा देने के लिए काउंसिल के सामने लाया जाता है, जहां एक गार्ड लूशियन की पीठ पर 2 चांदी की तीर मार देता है, जिससे लूशियन वेयरवुल्फ ना बन सके।
काउंसिल सोनिया को राजद्रोह की सज़ा सुनाती है और ना चाहते हुए भी विक्टर को काउंसिल की सज़ा मंजूर करनी पड़ती है। इसके बाद सोनिया और लूशियन को एक चैम्बर में लाया जाता है और सोनिया को एक पिलर पर जंजीर से जकड़ दिया जाता है। लूशियन को सोनिया के सामने बांध दिया जाता है ताकि जो भी सोनिया के साथ हो वो लूशियन देख सके। सारे वैम्पायर्स वहां से चले जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि सुबह सूरज की रोशनी सोनिया पर जैसे ही पड़ेगी सोनिया जल जाएगी। लूशियन बहुत कोशिश करता है कि वो अपनी जंजीर तोड़ दे, लेकिन नहीं कर पाता। जैसे ही सुबह होती है सोनिया लूशियन को गुड बाय कहती है और जलकर राख बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर भी बहुत ज़्यादा दुखी है। रात में वो अपनी बेटी के अवशेषों को देखने के लिए जाता है, मगर इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उस रात पूर्णिमा है। मैं आपको बता दूं कि जो वेयरवुल्फ होते हैं पूर्णिमा की रात में उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है। जैसे ही लूशियन विक्टर को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है और पूर्णिमा के असर की वजह से वो अपनी पीठ पर लगे चांदी के तीरों को निकाल लेता है और वेयरवुल्फ बन जाता है। वेयरवुल्फ बनने के बाद लूशियन सोनिया के कंकाल से उसका मेडल उठाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर्स के हमले में घायल हो जाता है। घायल होने की वजह से लूशियन बहुत तेजी से चीखता है और उसकी चीख रेज और दूसरे लाइकेंस को सुनाई दे जाती है। घायल होने की वजह से लूशियन अपने इंसानी रूप में वापिस आ जाता है। तभी एक शोर सा सबको सुनाई देता है। सबकी नज़र उस दिशा में जाती है जहाँ से शोर आ रहा होता है। ये शोर किसी नज़दीक आने जैसा मालूम होता है। तभी सबकी नज़र महल के बाहर जाती है तो सब ये देखते हैं कि वेयरवुल्फ और लाइकेंस की सेना महल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। विक्टर ये देखकर हैरान हो जाता है और सारे वैम्पायर्स युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही वेयरवुल्फ नज़दीक आते हैं उन पर तीरों से हमला शुरू कर दिया जाता है। महल के नज़दीक आने के बाद सारे वेयरवुल्फ महल में घुसते हैं और फिर वैम्पायर्स में और वेयरवुल्फ में भयंकर युद्ध होता है। तभी रेस की नज़र लूशियन पर पड़ती है। रेस लूशियन के शरीर में घुसे तीरों को निकालता है और उसे महल से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लूशियन उसे ऐसा करने से रोकता है और विक्टर के गुलामों को आज़ाद करने के लिए कहता है। फिर रेस वहाँ से चला जाता है। रेस सारे लाइकेंस को आज़ाद कराता है और उनसे युद्ध में शामिल होने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ टैनिस अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहा होता है कि तभी विक्टर वहाँ आता है। विक्टर टैनिस को इस फालतू काम को रोकने के लिए कहता है और उसे पूर्वजों के पास जाने का हुक्म देता है। वहीं दूसरी तरफ वेयरवुल्फ में और वैम्पायर्स में लड़ाई चल रही होती है। टैनिस पूर्वजों को छुपा रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि पूर्वज, जिन्हें इस मूवी में एल्डर्स भी कहा गया है, वो वैम्पायर्स हैं जो पहली नस्ल के हैं और इन्हीं में नए वैम्पायर्स बनाने की शक्ति है। विक्टर भी एक एल्डर वैम्पायर है। दूसरी तरफ विक्टर भी कुछ दूसरे वैम्पायर्स के साथ लड़ाई में कूद जाता है। तभी लूशियन की नज़र विक्टर पर पड़ती है और वो विक्टर से लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन दूसरे वैम्पायर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। जैसे ही लूशियन उन सबको हराकर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि विक्टर वहाँ से जा चुका है। तभी लूशियन की नज़र एक सीवर पर पड़ती है जिसमें से विक्टर भागा होता है। लूशियन सीवर के रास्ते विक्टर का पीछा करता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां अचानक से विक्टर लूशियन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते विक्टर लूशियन को सोनिया की मौत का जिम्मेदार बताता है। कुछ देर लड़ने के बाद विक्टर वहां से भागने लगता है और लूशियन उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। विक्टर एक कुएं में गिर जाता है और लटक जाता है। लूशियन भी एक चेन के सहारे कुएं में कूदता है। तभी विक्टर उस चेन को अपनी तलवार से काट देता है, जिसकी वजह से लूशियन नीचे कुएं में गिर जाता है। लेकिन चेन कटने की वजह से कुएं की छत में एक छेद हो जाता है, जिससे सफ़ेद रोशनी कुएं में प्रवेश करने लगती है। विक्टर इस रोशनी से बचकर भागता है कि तभी विक्टर छेद को और बड़ा कर देता है। छेद बड़ा हो जाने से ज़्यादा रोशनी कुएं में आने लगती है, जिससे विक्टर झुलस जाता है। लूशियन फिर विक्टर को रस्सी से जकड़ लेता है तो विक्टर लूशियन से कहता है कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन तुम्हें मार देना चाहिए था। तभी लूशियन अपनी तलवार विक्टर के मुंह में घुसेड़ देता है और कहता है कि ये तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था। विक्टर कुएं में गिर जाता है और लूशियन को लगता है कि वो मर गया। फिर लूशियन महल की छत पर खड़ा होकर चारों तरफ फैली तबाही देख रहा होता है कि तभी सारे वेयरवुल्फ और लाइकेंस लूशियन को चीयर करने लगते हैं। फिर रेज लूशियन को बताता है कि जंग खत्म हुई, तो लूशियन कहता है कि नहीं, जंग तो अभी शुरू हुई है। इसके बाद एक सीन में नदी के बीचों बीच एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें टैनिस सारे एल्डर्स के ताबूत को बचाकर सेफली कहीं ले जा रहा होता है। और हम सबको लग रहा था कि विक्टर मर चुका है, लेकिन नहीं, वो अभी जिंदा है
और अपने ताबूत में हाइबरनेट करने के लिए चला जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी मूवी अंडरवर्ल्ड राइज ऑफ द लाइकेंस, जिसमें था एडवेंचर, एक्शन, वॉर, रोमांस और थोड़ा ड्रामा। आई होप आप सबको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा। अब अगली मूवी का वेट कीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।